गाइस रात का खाना हमारा हो गया है। थोड़ा मार्केट चली गई थी और थोड़ा मेरी लड़की के हस्बैंड ने मूड डिस्टर्ब कर रखा था मेरा। उसी बीच इसीलिए मैं खाने का आजकल ब्लॉग भी नहीं डाल पाती हूँ। क्यों कि मतलब एक तो बिजी रहती हूँ, एक लड़की के पास हमेशा रहती हूँ, इसलिए फिर भी मेरा दामाद कहता है कि इनको कोई दुख ही नहीं है किसी चीज़ का। अब दुख के लिए क्या करूँ, मैं पूरा दिन रोती रहूँ और अपनी लड़की को भी मैं रुलाती रहूँ। और मतलब उनका ये कहना है कि इनको कोई दुख कष्ट नहीं है। अगर मुझे कोई दुख कष्ट नहीं है तो उनको दुख है, उनको भी दुख नहीं है। अगर दुख होता तो वो यहाँ अब तक आते नहीं क्या? ऑपरेशन हुआ तब भी नहीं आए, बच्चे का ऐसा कांड हो गया तब भी उन लोगों ने झगड़ा बवाल बहुत ज़्यादा किया मेरे साथ में। अब उसके एक नंदोई हैं, वो मेरे साथ में बहुत झगड़ा कर रहे हैं। छोटे वाले नंदोई जो हैं वो मेरे साथ में भी बहुत झगड़ा कर रहे हैं, उल्टे सीधे यूट्यूब पे कमेंट पास कर रहे हैं। गाइस जितने भी वीडियो थे, जितना भी मेरे पास वो हुआ था उतना सब मैंने वीडियो आपके पास डाला था। मैंने एक भी वीडियो गलत डाला हो तो आप मेरे को बताइए। वो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब ये हमारे भाई मतलब मैं उनका वीडियो नहीं डाल रही हूँ। तो जब सबने पूछा तब मैंने उन लोगों को बताया कि भाई मतलब लड़की के ससुराल से कोई भी नहीं आया। और मैं उसमें क्या कह दूँ कि नहीं लड़की के ससुराल से आया, हॉस्पिटल में कोई दिखाई नहीं दिया, हर जगह पेपर्स पे मेरे साइन है, मेरे बेटे के साइन है, तो मैं कैसे कह दूँ? डॉक्टरों ने भी पूछा तो मैंने डॉक्टरों को भी यही बात कही कि मतलब उसके यहाँ से कोई भी नहीं आया है। देखिए ये मेरी बेटी है, खाना भी बड़ी मुश्किल से ये खाती है और आज भी इसने खाना नहीं खाया है। उन्हीं के मतलब वो इतना टॉर्चर कर देते हैं, कभी कभी उन्हीं के टॉर्चर करने के हिसाब से इसने खाना नहीं खाया। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको दूध दिया पीने के लिए, तो ये दूध पी रही है और इसी तरह से ये खाना नहीं खाएगी गाइस। तो मैं क्या करूँगी, आगे चल के इसको तकलीफ़ आ जाएगी। मेरी आप देख रही हैं आंखें भी कितनी सूज रही हैं, काम भी पड़ जाता है और टेंशन भी, टॉर्चर भी ये लोग करते हैं, टेंशन भी हो जाता है। इस हिसाब से मैं बहुत परेशान। मैं एक हार्ट की पेशेंट हूँ, इन लोगों को शर्म नहीं आती है, फिर भी रोज़ फ़ोन करके इसका आदमी, इसका नंदोई, मतलब आप मेरे को ये बताइए, मतलब वो लोग भी टॉर्चर करते हैं, वो भी टॉर्चर करते हैं। आप मेरे को खाली इतना सजेशन बताइए कि क्या मैं एक एफआईआर दर्ज करवा सकती हूँ पुलिस स्टेशन में? ये मैं आप लोगों की राय, क्योंकि उन्होंने इतना परेशान कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हमसे पैसा मांगा, हमने उनसे 1 रुपया नहीं मांगा। हाँ, वो मेरे से मांग रहे हैं कि अब अगर लड़की आप लेकर के आएंगे या हमारे पास भेजेंगे तो हमको दहेज का पैसा चाहिए है। तो मेरे पास नहीं है, होता तो भी मैं अपनी लड़की वहाँ पर नहीं भेजती, क्योंकि वो लोग वहाँ पर भी उसका आदमी मारता पीटता था, टॉर्चर करता था और मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको परेशान करता था। तो मैं अपनी लड़की को तो अब नहीं भेजूँगी। आप खाली इतना मुझे बता दीजिए कि मैं एक पुलिस केस करूँ इन लोगों के पास, क्योंकि मैं तो गाँव जाने वाली नहीं हूँ। अब जिसको फैसला करना है वो यहाँ आएगा फैसला करने के लिए, मुझे कोई फैसला नहीं करना है। इसलिए आप मुझे राय दीजिए। मेरी लड़की को थोड़ा आप कमेंट करके बोलिए कि वो खाए पिए। और मैं भी बहुत बोलती हूँ, थोड़ा मेरे को कभी कभी इसके हस्बैंड के कमेंट पे हंसी आ जाती है। किस तरह का बदतमीज आदमी वो है, किस मिट्टी का वो बना हुआ है कि उसके पास शर्म लिहाज नहीं है कि इतना बड़ा तकलीफ, इतना बड़ा दुख पड़ा हुआ है। इसकी फैमिली फ़ोन कर कर के हमें परेशान कर रही है, हाल चाल नहीं पूछती है, डायरेक्टली वो झगड़ा करते हैं। और अभी भी वो झगड़ा ही कर, अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी यही कमेंट, आप जाके देखिए मेरी आईडी खोल करके कितना उन्होंने कमेंट किया है। और इसके नंदोई ने भी किया है, क्या नाम है उसका, आईडी रवि राज करके मेरे उस पर कमेंट कर रहे हैं। मुझे मालूम है वो रविंदर है और उसकी बीवी घर को बर्बाद कर दे रही है। मैं बोलती नहीं क्योंकि मुझे कोई वो नहीं है। उसकी बीवी और वो मतलब एकदम से, और बहुएं तो पता नहीं कहेंगी कि नहीं कहेंगी बाहर कुछ भी, लेकिन मेरी लड़की तो परेशान थी। तो मैं तो कहूँगी भाई, मैं तो पूरे मीडिया में भी कहूँगी, इनके गांव में भी कहूँगी और पुलिस वालों को भी पूरा रिपोर्ट दूंगी। अगर आप लोग सजेशन देंगे थाने में जाने का तो, बाकी मैं अपनी लड़की नहीं भेजूँ। वो ये कह रहे हैं स्वस्थ हो जाए तो हमारी बीवी को घर भेज दीजिए। क्यों भेज दे भाई, पहले भी आपने टॉर्चर किया, मैं यहाँ लेकर के आई, उसको ब्लीडिंग वहीं से चालू था, अब वो थोड़ा ठीक हो रही है, मैं फिर भेज दूँ वहाँ पर? नहीं भेजूँगी।
मेरी लड़की जाने के लिए ना बोलती है, बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, मेरे से वहाँ सबके सब झगड़ा करते हैं तो मैं नहीं भेजूंगी। मेरे पास इतना दहेज का पैसा नहीं है, जितनी उनकी डिमांड है ना उतना मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकती हूँ। बाकी वो मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैं पैसा, ये लोग मांग रहे थे, लालच कर रहे थे, तो वो मुझे प्रूफ दें कि मैंने उनसे कब पैसा मांगा। और मैं भी आपको बताऊंगी, प्रूफ मैं भी दूंगी कि ऑपरेशन करने में कहाँ कहाँ से मैंने पैसा उठाया, या मैंने क्या नाम है कोई भी काम किया है इसके प्रति तो मैंने कहाँ कहाँ से लिया, क्या किया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसलिए आप मुझे राय दीजिए कि मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हो जा रही हूँ। 4 दिन आज मेरी लड़की के ऑपरेशन को हुआ है, दूसरे दिन ही मैं तीसरे दिन लेकर के, मंगलवार को लड़का ऑफ हुआ है, सोमवार को इसका ऑपरेशन हुआ था। मैं इसको लेके घर चली आई थी, थोड़ा सा इसका मैंने कहा मन बदलेगा। यहाँ आने के बाद में तो इसके आदमी ने जीना हराम कर दी। इतना टॉर्चर कर रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि लड़की मेरी आत्महत्या कर लेगी, ऐसी पोजीशन कर दिया उसने। बाकी आप लोग हमको बताइएगा कि हम इसके आगे क्या करें, कमेंट करके हम वही करेंगे। और लड़की तो मैं नहीं भेजूंगी अपनी, उन्हें जो भी फैसला करना, जो भी बात करनी है वो यहाँ आकर के करेंगे, मैं वहाँ नहीं आऊँगी लड़की को लेकर के। ठीक है, आप लोग भी सो जाइए। रोज़ रोज़ मेरा ही वो रहता है, यही टेंशन की बात और यही बातें मैं रोज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ में भी वो ऐसा ही करते हैं तो मैं कहाँ जाऊँ। इसलिए मैं ब्लॉग बना के बाहर डालती हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरी लड़की के साथ में क्या हो रहा है। इसके लिए आप थोड़ा मेरे को माफ़ करिएगा कि मैं रोज़ रोज़ एक ही बात आपको बताती हूँ, क्योंकि वो टॉर्चर करता है। और आप लोग भी अब सो जाइए, मैं भी सोने जा रही हूँ दवाई खा करके। मेरी हार्ट की दवाइयाँ चालू रहती है हमेशा ही। तो मेरी बेटी ने भी दवा खा लिया है, दूध पी लिया है, खाना तो उसने नहीं खाया क्योंकि उसको इतना टेंशन हो गया था मैं कैसे उसको संभालूं। तो गुड नाइट, कल मिलेंगे।